अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी के लिए एक टिप रूल है जो आप याद कर लीजिए, ABC। यानी ए फॉर अफेक्ट, बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कॉग्निशन। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इन तीन एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी को देखते हैं। नंबर वन है अफेक्ट। अफेक्ट कहते हैं फीलिंग्स को या इमोशंस को। ठीक है, विच जो कि हर दिन में हमें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। ठीक है, अगर जो है ये काउंटर चेक ना की जाए तो ये एक हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर इफेक्ट के अंदर दो टाइप्स हैं, या तो आपका वो मूड होता है या वो आपकी इमोशन होती है। मूड को फीलिंग भी कहते हैं। मूड में जो है आप कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स दोनों आती हैं। ठीक है, और ये एक टेम्प्रेरी स्टेट होती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फॉर फ्यू आवर्स फ्यू डेज़ के लिए मूड बना होता है आपका। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म आपका ये रहता है। ठीक है, रहता आपका ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन मूड आपका होता फॉर फ्यू आवर्स और डेज़ के लिए। वीक होता है, नॉट रिवेलेंट होता है, मतलब किसी मतलब इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता। इसके बरक्स अगर आप इमोशंस देखें तो वो बहुत इंटेंस होते हैं, लॉन्ग टर्म रहते हैं, शॉर्ट टर्म रहते हैं आपके अंदर और स्ट्रॉन्गर रहते हैं। ठीक है, जितना भी टर्म कम होगा उतना स्ट्रॉन्गर होगा। अगर आप देखें तो ये हमारे जो है ना लेवल्स पर जो है फिजिकल साइकोलॉजिकल लेवल्स पर बहुत अफेक्ट करते हैं इमोशंस। तो कहने का मकसद ये है कि अफेक्ट के अंदर दो टाइप्स आती हैं, एक मूड आता है, एक इमोशन आता है। ठीक है, तो इसमें आपको 8 बेसिक इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए, जिसको याद करने का एक टिप रूल है, 2A 2S DFJT। A for anger, anticipation, sadness, surprise, disgusting, fear, joy and trust। तो ये अफेक्ट के टाइप्स हैं और अफेक्ट के दो कहते हैं पार्टीशंस हैं। नाउ अब आ जाती है टर्न बिहेवियर की। बिहेवियर क्या चीज़ होती है? बिहेवियर बेसिकली इंटरेक्शन होता है और उसका एक्शन होता है। ठीक है, इंटरेक्शन और एक्शन जो होता है वो आपका कॉस्टली भी हो सकता है, उसकी कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ जाती है और उसका बेनिफिट भी होता है आपको। ठीक है, देखें सोशल बिहेवियर बेसिकली एक इंटरेक्शन है जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं। ठीक है, हर दिन में, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक्सप्रेस्ड कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? जो बाहर के इन्वायरमेंट से आने वाले तमाम जो एक कह दें ज़ाविये होते हैं, उनके साथ आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बिहेवियर के अंदर काउंट होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दी जाती है कि एक नया स्टूडेंट आया है यूनिवर्सिटी में और वो स्पोर्ट्स सोसाइटी ज्वाइन करना चाहता है। तो अगर वो अपना कॉस्ट देखे इसके ऊपर, तो उसको बहुत सारे कॉस्ट नज़र आएंगे, जैसे टाइम की इंगेजमेंट होगी, एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगी, और सबसे बढ़कर उसको उसकी फ़ी पे करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो बेनिफिट देखे तो वो फिजिकली मेंटली फिट रहेगा। ठीक है, उसको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जो कि स्पोर्ट्स लव करते हैं। ठीक है, उसको मेंबरशिप मिल जाएगी। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट हमेशा जब भी बिहेवियर डेवलप हो रहा होता है तो ये फैक्टर आगे आता है। ठीक है, तो नॉर्मली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। नंबर 1 इज़ फिजिकल, वर्बल, फेशियल, ओवर्ट एंड कोहर्ट। ठीक है, तो चले हम इनको वन बाय वन कंपैरेटिव स्टडी में देख लेते हैं। ओके, नंबर 1 है फिजिकल बिहेवियर, फिर वर्बल है, फिर फेशियल है, फिर ओवर्ट एंड कोवर्ट। ठीक है, तो फिजिकल बिहेवियर क्या होता है कि जो हम बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू शो करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है नेगेटिव भी हो सकता है, इसके अंदर पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिविटी में जैसे देखें आप स्लैप कर दें, किसी को किक कर दें, तो ये सारा जो है आपका फिजिकल बिहेवियर की पार्ट होगा, लेकिन नेगेटिविटी में होगा। पॉजिटिव ये होगा कि आप स्लीप कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जिसमें बॉडी मूवमेंट्स इन्वॉल्व है। नाउ हियर कम्स द वर्बल बिहेवियर। वर्बल बिहेवियर वो है जो आप अपने स्पोकन एक्सप्रेशन के जरिए, यानी वर्ड्स के जरिए, इसके सेइंग के जरिए जो है किसी को कोई बिहेवियर शो करें, जिसमें आपकी रीडिंग स्किल हो सकती है, विस्परिंग, आपका फ्रॉनिंग हो सकती है। ठीक है, सॉरी पब्लिक स्किल्स हो सकती है, आर्गुइंग हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप जो वर्ड के जरिए ट्रांसमिट करेंगे तो वर्बल बिहेवियर में आएगी। फेशियल बिहेवियर क्या होते हैं? वो आपके फेस से रिलेटेड होते हैं, जेस्चर्स होते हैं आपके फेस पे आने वाले। ठीक है, इसमें आप स्माइल कर रहे हैं या फिर आप स्वेइंग कर रहे हैं। ठीक है, और एंग्री हैं आप, ये सारी चीज़ें आपके फेस पे वाजे होंगे। अब आ जाते हैं कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, जैसे वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, वो आपका वर्बल भी हो सकता है, वो आपका फेशियल भी हो सकता है, बट इट इज़ विजिबल, इट इज़ ऑब्जर्वेबल। ठीक है, जो कि आपके पोस्चर में दिख रहा है। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, वो ये कि वो आप उसको देख नहीं सकते, यू कांट ऑब्जर्व इट। ठीक है, मतलब आप कौन कितना मोटिवेटेड है, क्या प्लानिंग उसने की हुई है, क्या वो सोच रहा है, क्या उसका इमोशन है, वो आप देख नहीं सकते जब तक वो अपना जो है ना ओवर्ट बिहेवियर शो ना करें हमें। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स हैं बिहेवियर की, और बिहेवियर भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉग्निशन। कॉग्निशन का लफ्ज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ पर भी कॉग्निशन का लफ्ज़ आए तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ ऐसी जो थिंकिंग थॉट्स मेमोरी से रिलेटेड चीज़ है तो हम उसको कॉग्निशन कहते हैं। कॉग्निशन कैसे डेवलप होती है? ठीक है, मेंटल एक्टिविटी है एक तरीके की जो कि प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उससे जजमेंट क्रिएट करती है। मतलब आपके पास किसी चीज़ की मालूमात है, बट आप उसको जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखने लग जाते हो तो बेसिकली आप थिंक करने लगते हो। तो इस हेडिंग के अंदर ये आता है कि आपने कोई भी ऑब्जर्व की चीज़ और उसके बाद थिंक की तो और जजमेंट कायम किया, तो हम इस ऐसे टाइप के जो एक्टिविटी है मेंटल, उसको कॉग्निशन में अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे एक एग्जांपल है पाकिस्तानी ड्रामास। अब पाकिस्तानी ड्रामास जो है उसके अंदर कह दें आप कुछ लोगों की राय कुछ होती है उसके लिए कि इट इज़ गुड और इट इज़ नॉट, कुछ लोगों की राय कुछ हो सकती है, लेकिन ये है कि आपने ऑब्जर्व किया और फिर उसके ऊपर राय कायम की।
कॉग्निशन की भी टू टाइप्स हैं, स्कीमा एंड एटीट्यूड। स्कीमा कहते हैं किसी चीज़ के बारे में जस्ट एक रफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपको होना उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन। एटीट्यूड क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है उसके बिहाफ पर आप जजमेंट देंगे, या तो आप लाइक कर रहे हैं उस चीज़ को या आप लाइक नहीं कर रहे। ठीक है, अब कॉग्निशन की बेनिफिट है हमारी ज़िंदगी में थिंकिंग की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन और एनिमल में सिर्फ फ़र्क ही कॉग्निशन सेंटर का है। ठीक है, ब्रेन में, वरना तो सारी ब्रेन की जितने पार्ट्स हैं वो सेम है। तो बेसिकली हमें ये क्या करता है कि हमें बैड, हार्मफुल और गुड हमारे लिए, या हमें कौन सी सिचुएशन फेस करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है, उसके ऊपर हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से स्कीमा आपकी एग्जांपल आप यूँ भी ले सकते हैं कि जैसे एक जूरी बैठी हुई है और वो कोर्ट में कोई फैसला चल रहा है। ठीक है, तो 12 जूरी मेंबर जो बैठे हुए हैं कोर्ट के अंदर और एक समाप्त सुन रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये स्कीमा, यानी एक इन्वायरमेंट बना हुआ है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। नाउ एटीट्यूड ये है कि उसमें जो है कुछ लोग उस फैसले के हक में मतलब फैसला देते हैं और कुछ जूरी जो है वो उसके खिलाफ देते हैं। तो ये उनकी जजमेंट है। ठीक है, ऑन डिफरेंट एविडेंस बेसिस, उनके तजुर्बे के बेस पे हो सकता है। तो इट वाज ऑल अबाउट कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन, अब जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारी जो 3 एलिमेंट्स हैं वो कवर हो चुके हैं, जिसमें अफेक्ट है, बिहेवियर है और कॉग्निशन है। तो ये अफेक्ट, बिहेवियर, कॉग्निशन जो है ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि यही मेजर 3 एलिमेंट्स हैं साइकोलॉजी में। थैंक यू सो मच।